फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहराइच को कितनी ट्रेनें मिल सकती हैं आने वाले समय में। खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग तो बन ही रहा है, इसके अलावा हो सकता है कि जल्द ही जो आपका जरवल बहराइच सेक्शन है इस पर भी बजट जारी कर दिया जाए और काम शुरू कर दिया जाए। गेज कन्वर्जन का काम बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक किया जा रहा है। इसके बाद जो आपकी ट्रेनें हैं या डेमो ट्रेन हैं बहराइच तक आ रही हैं जो उन्हें नेपालगंज रोड तक भेजा जाएगा। बहराइच रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को सलमान भाई ने बनाकर भेजा है। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बात चल रही थी कितनी ट्रेनें मिल सकती हैं आने वाले समय में। जैसे कि खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग अगर तैयार हो जाता है 5-6 साल तो आप मानकर चलिए आराम से हो सकता है कि इसमें लग जाए। 5 साल से अगर कम समय लगता है खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग को पूरा होने में तो चमत्कार से कम नहीं होगा। लगभग 240 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन है जो खलीलाबाद से शुरू होकर आपके महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर होते हुए बहराइच तक आएगा। और इसके बनने से विकास के नए द्वार भी खुलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ में ट्रेनों का थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम हो सकता है। फ़ायदा तब और मिलता जब इस रेल लाइन को या तो नानपारा के आगे मैलानी का भी गेज कन्वर्जन किया जाता तो दिल्ली तक रूट जुड़ जाता, तो ट्रेनें भी पास होती, मालगाड़ियाँ भी पास होती, नई नई ट्रेनें मिलती, पंजाब के लिए रूट अलग हो जाता, साथ में कई मायनों में विकास के नए द्वार खुलते और माल लाने ले जाने में, साथ में यात्रियों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होती। वीडियो पुराना है लेकिन जानकारी के तौर पर इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा अनुमान हम इस वजह से भी लगा रहे हैं कि ज़्यादा ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ सकती। कारण यह है कि जो आपका नानपारा के बाद नेपालगंज रोड तक की सेक्शन है लगभग 20 किलोमीटर का या 19 किलोमीटर का, तो आगे ट्रैक नहीं है, तो कितनी ट्रेनें आगे जा सकती हैं ये आप भी सोच सकते हैं। और जितनी भी ट्रेनें जाएंगी वहाँ से वापस लौट ही आएंगी। या तो आगे का रोड खुला होता तो बेहतर था, जैसे मैंने कई बार मांग भी की और ये बताने की कोशिश भी की रेलवे को भी कि अगर खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग को नानपारा होते हुए लखीमपुर की दिशा में बढ़ा दिया जाए या बहराइच से ही किसी अन्य जगह से रूट निकालकर जो करतनिया घाट का जंगल है उसके बाहर बाहर लखीमपुर तक जोड़ दिया जाए तो यकीनन नए विकास के द्वार भी खुलेंगे, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, दिल्ली पंजाब के लिए रूट उपलब्ध हो जाएगा, मालगाड़ियों के लिए भी रूट उपलब्ध हो जाएगा। तो कई मायनों में ये अहम हो जाएगा और ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। बहराइच जलवल रेल मार्ग जब भी कभी बन जाएगा तो यही फ़ायदा होगा कि लखनऊ और दिल्ली आने जाने के लिए कुछ इक्का दुक्का ट्रेनें मिल सकती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं मिल सकती हैं जिस तरह से अगर बहराइच से आगे नानपारा होते हुए लखीमपुर तक जोड़ दिया जाए। तो फ़िलहाल बहराइच जरवल सेक्शन जब तक नहीं बन जाता तब तक कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गोरखपुर की दिशा में तो लाभ मिल सकता है लेकिन लखनऊ की दिशा में लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गोंडा से सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं ट्रेनों के आने जाने के लिए, लखनऊ की दिशा में भी और गोरखपुर की दिशा में भी। और अगर कोई नई ट्रेन चलती भी है तो फिर लोको रिवर्स करना पड़ेगा गोंडा में, तब हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये रूट तैयार हो जाता है बहराइच जलवल तो बिना लोको रिवर्स किए लखनऊ या आगे दिल्ली की दिशा में ट्रेनों को भेजा जा सकता है। फ़िलहाल अभी ये मान के चल सकते हैं कि इस पर अभी कोई काम जल्द शुरू नहीं होने वाला है बहराइच जलवल मार्ग पर, और जब भी कभी शुरू होगा तो समय तो लगेगा ही। तो ये प्रायोरिटी दी जा सकती है कि खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग को लखीमपुर की दिशा में बढ़ाया जाए, तो यकीनन काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है यात्रियों को भी और साथ में रेलवे को भी। तो ये था एक अनुमान के तहत वीडियो, बाकी आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा क्या से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।